पहले जो बातें केवल धर्म विशेषज्ञों तक सीमित थी या जो कट्टर धार्मिक लोग हैं उन तक जो बातें सीमित थी, जैसे मेरी मां कर्मकांडी हैं तो उनको सारी चीजें पता है। लेकिन अब युवाओं के बीच भी यह बदलाव दिखता है, वो बाकायदा इन बातों का उल्लेख भी करते हैं और उत्साह के साथ इसको उत्सव के रूप में मनाते भी। मैं ये प्रश्न मेरा ये है कि इस बदलाव को बतौर राजनीति शास्त्री, राजनीति विज्ञानी आप किस रूप में देखते हैं और क्या यह बदलाव अस्थायी है या बदलते सियासी परिवेश के साथ यह बदलेगा? देखिए, मैं आपके अंतिम प्रश्न से पहले प्रश्न तक जाता हूं। ये तो निश्चित है, अब ये बदलाव स्थायी है। ये केवल राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ, इसलिए ही स्थायी भी है। राजनीति ने इसकी सहायता की है, जैसा यतीन जी ने कहा भी, राजनीति ने इसकी सहायता की है। सच बात यह है कि ऐसे समझने की आवश्यकता है कि अब से पहले या 2014 से पहले हिंदू शब्द के साथ हमने क्या जोड़ा हुआ था। सामान्यतः जोड़ा हुआ था कि यदि हम हिंदू कहेंगे तो उससे कुछ खतरे हैं। एक तो एक वर्ग नाराज हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, इसलिए उनको परेशान ना करना है, इसलिए हमें अपने हिंदू पहचान को, हिंदू अस्मिता को बोलना नहीं है। दूसरा, हिंदू शब्द कहते ही हमें लगेगा, जैसा इन्होंने कहा, कि उसे सांप्रदायिक माना जाएगा। कुछ संगठन, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन हमने पहचान लिए थे कि उनकी आलोचना करनी है, इसलिए वो हिंदू कहते हैं तो हमें भी किसी को हिंदू नहीं कहने देना है। जो कहेगा हमें उनके साथ उसे जोड़ देना है, उसे भाजपा से जोड़ना है, जनसंघ से जोड़ना है, राष्ट्रीय संघ से जोड़ना है, विश्व हिंदू परिषद से जोड़ना है और अपराधी के रूप में खड़े कर देना है। एक तीसरी बात यह कि हिंदू होने का अर्थ पिछड़ा होना, प्रगति विरोधी होना, आधुनिकता विरोधी होना, स्त्री विरोधी होना, समाज में भेदभाव करना, ऐसी एक विमर्श बना दिया गया। 2014 के बाद एक साहस भी खड़ा हुआ, उससे पहले साहस भी नहीं हो पाता, इसलिए साहस भी बना कि हम अपनी पहचान को, इस अस्मिता को बता सकते हैं। एक तो ये आया। दूसरा, उसे राजनीतिक प्रश्रय भी मिला ही, निश्चित रूप से राजनीतिक प्रश्रय भी मिला है, इसमें कोई कठिनाई नहीं कहने में। लेकिन समाज में एक स्वीकार्यता बनी है और समाज की जो स्वीकार्यता बनती है वो निश्चित रूप से धीरे धीरे शनि शनि ऐसे कारक बनते हैं स्वीकार्यता के कि हमें विश्वास होने लगता है। तो अब समाज के बहुत सारे वर्ग को और विशिष्ट रूप से युवा वर्ग को यह विश्वास होने लगा धीरे धीरे कि आधुनिकता और हिंदुत्व का कोई विरोध नहीं है। एक तो आपस में हिंदू होते हुए आधुनिक भी रहा जा सकता है और आधुनिक होते हुए अपनी हिंदू अस्मिता को बताया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात यह निश्चित रूप से हुई कि हमें अपनी पहचान को बताने में डर क्यों लगे, ये भी समझ में आने लगा। जो आज का हमारा वर्ग है, युवा वर्ग, जैसे जैन जी भी है, वो अपनी सारी आधुनिकता के साथ अपने हिंदुत्व के साथ चल रहे हैं। आप देखिए, इस बार के नए वर्ष के जो अंग्रेजी नव वर्ष है, उसके समय सारे अयोध्या में, वाराणसी में, मथुरा में, सारे तीर्थों में जो संख्या बढ़ी लोगों की, वो इसलिए बड़ी, मैं जिस शहर से आता हूं मेरठ में, वहां भी कई लाख लोग पहुंच गए योगनाथ मंदिर में। तो अपने प्रतीक चिन्हों पर, अपने पुराने स्थानों पर, अपने उपासना स्थानों पर, उन सब पर जाने में लोगों में अब ये लगा कि हम जाएंगे और भी बताएंगे भी, ये भाव आने लगा है। इसलिए सामाजिक रूप से मैं ऐसा समझता हूं कि ये स्थायी है, ये चलेगा, आगे बढ़ेगा और राजनीतिक सामाजिक जो संस्थाएं हैं वे सहायता भी कर रही हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब वो केवल, जिसे दक्षिणपंथ कहा यतीन जी ने, वो केवल दक्षिणपंथी भी नहीं है विचार से, वो राजनीतिक विचारों के दक्षिणपंथी नहीं होंगे। हाँ, तब दक्षिणपंथ को गाली देने के लिए भी हम हिंदुत्व विरोधी हो गए बहुत सारे लोग, इसलिए भी अब वो दक्षिणपंथी ना भी हो, किसी भी राजनीतिक दल में विश्वास रखते हो, कोई भी प्रकार का काम करते हो, आप प्रत्येक स्थान में देखेंगे संख्या बढ़ रही है लोगों की जाने की। और ऐसा नहीं है कि वो वरिष्ठ लोग ही जा रहे हो, अपने अंतिम समय में पूजा पाठ करना है और तीर्थ जाना है, अब सब जा रहे हैं। और ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे जो भौतिक अवसंरचना है उसमें वृद्धि हुई, तो लोगों को जाने के साधन बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गई और वहां जाने लगे, तो जिसे हम धार्मिक पर्यटन कहते हैं उसके लिए भी कारक बन गए, तो उसका भी लाभ मिला है हमको। और एक और बात जिसकी ओर भी यतीन जी ने संकेत किया, मैं ऐसा परिहास में कहता हूं कि 2014 से पहले कोई अंग्रेजी बोलता था तो ही विद्वान माना जाता था अकादमिक सभाओं में, जहां मैं रहता हूं उच्च शिक्षा के संस्थानों में। और यदि कोई हिंदी बोलता था तो उसे पिछड़ा हुआ, और संस्कृत बोलता था तो और पोंगापंथी माना जाता था। अब उल्टा हो गया है, अब कोई संस्कृत बोलता है तो अधिक विद्वान माना जाता है, उसका सम्मान बढ़ गया है।
एक मजेदार बात जो सर ने कही उस तरफ इशारा करूंगा कि हमारे, खास करके, हालांकि ये खतरनाक बात करूंगा कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे गालियां पड़ने लगेंगी तुरंत। साहित्य की दुनिया में मैं कहूं कि जैसे बड़े विद्वान हैं और हमें पता है कि ये प्रगतिशील हैं, ये वामपंथी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी, हम उनके काम से, उनके विचार से प्रभावित हैं। गलती से उनकी कोई फोटो अगर मीडिया पे पड़ी है, उनके हाथ में कलावा बंधा है, या उनके घर के किसी फंक्शन की फोटो है, विवाह की हवन हो रहा है, या कहीं किसी तीर्थ यात्रा में फोटो खिंच गई ऐसे सैलानी भाव से, लोग उसको लगा करके ट्रोल करते हैं, अपमानित करते हैं। साहब आप तो गड़बड़ है क्योंकि आपने तो कलावा बांध लिया और आप तो प्रगतिशील थे। ये किस संविधान में लिखा है कि विचारों से प्रगतिशील होने वाला व्यक्ति गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकता, हवन नहीं कर सकता, मंदिर में दर्शन नहीं कर सकता? तो ये इस भेदभाव ने भी युवाओं को इससे बहुत दूर किया। एक बात तो मैं मानूंगा कि जेन जी की जो जनरेशन है उसके पास कोई डाइकोटॉमी जैसा मामला नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर कट टू कट है। उसको अगर धर्म के बारे में समझना है तो वो उसको भी पढ़ेगी, गूगल करेगी, मठ मंदिरों में जाएगी और जाकर के क्लब और पब में पार्टी भी करेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बीच में फंसी हुई पीढ़ी है, जैसे मध्य वर्ग फंसता है, वैसे जो बीच की जनरेशन है उसी को नहीं समझ में आ रहा है ये करे कि वो करे। और ये मैं हमेशा कहता हूं, ये मैंने खुद अपने जीवन में स्वीकारा कि आपको कुछ करने के लिए किसी एक पंथ या किसी एक विचारधारा को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप मध्यम मार्गी हो सकते हैं, आप दोनों अतिरेकी भावों से बच के अपना बुद्ध का रास्ता चुन सकते हैं। श्री राम राग सेवा की मैंने राम मंदिर अयोध्या में 45 दिन चली, उसमें 450 कलाकारों ने कुल जोड़ करके अपना सेवा दी और 150 कलाकार मेन कलाकार थे। एक पैसा ट्रस्ट ने नहीं दिया कि ये क्राउड फंडेड मामला है तो हम सेवा के भाव से आपको आने जाने का देंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे जयप्रकाश जी, जितने बड़े बड़े प्रगतिशील कलाकार थे जिनके बारे में पता है कि ये एंटी गवर्नमेंट हैं, ये गवर्नमेंट के किसी फेवर में नहीं रहते, या अपने प्रदेश के गवर्नमेंट में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते और हमेशा नोट ऑफ डिसेंट करते हैं, वो सब भक्ति भाव से आए और सबने परफॉर्मेंस दी। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप आए, बोले ये तो हमारा धर्म है, ये तो हमारे भगवान राम है, ये तो हमारा टेम्पल आर्ट फॉर्म है, हम तो ओडिसी भरतनाट्यम मंदिर में भी करते हैं, हमें तो राम मंदिर में करने का बहुत अहोभाग्य है। और मैंने उनका एक बिल्कुल दूसरा रूप देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये भी लगा कि कहीं कोई सरकार के प्रति रुझान, बोले नहीं राम मंदिर के प्रति रुझान है, आप राम मंदिर के लिए जब बुलाएंगे तो हम परफॉर्म करने आएंगे। अब चिल्लाते रहो, बड़ी बड़ी बात करते रहो, किसी को उसके जड़ों से काट कर आप नहीं देख सकते। प्रगतिशील भी भूल जाते हैं कि यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है जो राम शिव कृष्ण जैसा लेख लिखते हैं और कहते हैं इस भारत में अगर समाजवाद लाना है तो राम और कृष्ण के पेड़ के माध्यम से लाना पड़ेगा। अपने धर्म में आस्था, अपनी नदियों में आस्था, अपने तीर्थ में आस्था, अपने धर्म ग्रंथों में आस्था, रामचरितमानस में आस्था, ये कहाँ से पिछड़ेपन की निशानी हो गया। 20 साल पहले भी मैं प्रगति मैदान में जाता था पुस्तक मेले में, तो क्षमा करिएगा किसी हिंदी अंग्रेजी के प्रकाशक के यहाँ भीड़ नहीं लगती थी, भीड़ गीता प्रेस में लगती थी, भीड़ वेंकटेश्वर प्रेस में लगती थी, भीड़ ओशो साहित्य संस्थान में लगती थी। वो उस जनरेशन की साइकी नहीं समझ रहे हैं आप, वो पढ़ना चाहती है, उसको पढ़ाना चाहिए। आज अमर चित्र कथा के वो सारे मॉड्यूल्स में वो वर्जन बिकते हैं बच्चों के लिए सरलीकृत करके, स्कॉलरशिप बेचता है, महाभारत गीता सब बच्चे खरीदते हैं, पढ़ते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, समझें, अपने भारत की कम से कम जो ज्ञान परंपरा है उसको समझे। ज्ञान परंपरा को समझना कहाँ पिछड़ापन हो गया? पिछड़ापन तो यह है कि हम कुछ नहीं जानते मानते, हमने एक विचारधारा पकड़ ली और वो कोई भी हो सकती है और उसका रथ हम हाँके जा रहे हैं। तो आप हाँकिए, आपके लिए वो दुनिया होगी, लेकिन कुएं से बाहर निकलिए तो समझ में आएगा कि आप कितने पढ़े जा रहे हैं, आपको कितना फॉलो किया जा रहा है, आपको कितना समझा जा रहा है। जीवन में ही अपने ही माँ बाप को खारिज करना है। जितने बड़के लोग हैं और जो धर्म और आस्था और विश्वास की बात करते हैं, उसको गाली देते हैं, वो जरा जाके पता करें कि उनकी अम्मा पे उनका असर हुआ है। वो रामचरितमानस पूजा करब छोड़ दी ने कि सुबह तुलसी चौरम पानी डालब छोड़ दी, या तू की शालीग्राम की बटिया पे चंदन लगाना छोड़ दी। आप नहीं कर सकते, आप उनकी विचारधारा, उनकी आस्था को नहीं बदल सकते। और इसके साथ ये कहीं नहीं है कि आप हिंदुत्व के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं तो आप इस्लाम के प्रति, आप क्रिश्चियनिटी के प्रति या जैनिज्म के प्रति आप अनुदार हैं। वहां आप अनुदार होंगे तब आप गलत हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है।